बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 टू 12 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने ये करना होता है, यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करके राइट के इक्वल लेकर आना होता है, यहाँ पे राइट को सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल लेकर आना होता है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसको सॉल्व करके राइट के इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सीकेंड थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। ये फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। जो सीकेंड थीटा है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया 1 ओवर कॉस थीटा माइनस जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में हो गई हैं, तो फ्रैक्शन में जब वैल्यू होती है तो एलसीएम के बेस से उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कॉस थीटा दोनों का एलसीएम लिया तो वो आ गया कॉस थीटा। अब जो एलसीएम होता है उसको नीचे वाले से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। कॉस थीटा को कॉस थीटा पे जब डिवाइड किया, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कट हो गया, आंसर आ गया 1। 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 माइनस इधर भी कॉस थीटा पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन थीटा और होल के ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर को अलग अलग कर देना है। ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर में उसका स्क्वायर अलग कर दिया 1 माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर अलग, और नीचे कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम अपनी इस साइड को देखें राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पे नीचे वैल्यू साइन में है। इसका मतलब इस कॉस को खत्म करके हमें साइन में लेकर जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हमने वैसी की वैसी लिख दी, ठीक है। और नीचे देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा, हम जो फॉर्मूला बार बार यूज करते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट जो यूज हो रहा था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये देखिए बुक पे भी ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे मेंशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूला से हमें जो है वो वैल्यू लेकर आनी है किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा इसी साइड पे रहा, ठीक है, और ये इज इक्वल 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू अगेन हमने वैसी की वैसी लिख देनी है, और नीचे जो है वो हमें अगेन एक फॉर्मूला है जो यूज करना है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला की शक्ल में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर की जगह, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको बनाना है बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये बन गया बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको ए स्क्वायर बना दिया माइनस इसको बी स्क्वायर बना दिया। अब इस फार्मूला को जो ओपन करें तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या है फार्मूला में, स्टार्ट में ए प्लस बी, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है 1, ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, वो वैसी की वैसे ही आ गई, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी, ए की जगह क्या है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा एक दफा
ए प्लस बी हो गया ये, और फिर क्या है ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है 1 माइनस बी की जगह क्या है साइन थीटा, ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम है और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 टाइम है, तो ये साइन थीटा इसके स्क्वायर से कट हो गया। ठीक है, ये 2 टाइम था तो 1 टाइम इसके साथ ये कट हो गया, और बाकी ऊपर क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की। ठीक है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीकेंड थीटा आपको पता होना चाहिए 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, और टेन का पता होना चाहिए कि साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। फिर इन दोनों का एलसीएम लेके ये सिचुएशन हमारे पास बन गई। फिर यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, वो आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हमने ये पुट किया। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी, और नीचे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी में ये आ गया, और माइनस वाली एक पावर से कट हो गई, और जो बाकी वैल्यू रहेगी वही हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो टेन थीटा है वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, और जो कॉट है, कॉट थीटा है, वो टेन का उल्ट होता है, तो इस टेन का उल्ट कर दें तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें ये दो फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करने हैं। टेन थीटा की जगह क्या आएगा साइन ओवर कॉस, ये फार्मूला आपको जुबानी याद होंगे, देन ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टेन की जगह आ गया साइन ओवर कॉस, और कॉट की जगह आ गया कॉस ओवर साइन, टेन का उल्ट कॉस ओवर साइन थीटा। ठीक है, और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब देखें इन दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो जब भी वैल्यूज फ्रैक्शन में होती हैं तो उनको एलसीएम के वे से सॉल्व किया जाता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। एलसीएम में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इसको डिवाइड करना है कॉस थीटा पे, तो डिवाइडेड बाय आ गया कॉस थीटा, तो कॉस कॉस से कट हो गया, डिवाइड करने से क्या आंसर आया साइन थीटा। डिवाइड करने से इसको एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को जब साइन पे डिवाइड करेंगे साइन साइन से कट हो जाएगा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस सारे के होल के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब हम फार्मूला जो एक बार बार यूज करते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ये देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बुक पे भी हमारे पास जो है वो पेज 109 पे टॉप पे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ज़्यादा मरतबा मैनी टाइम्स ये फॉर्मूला यूज हो चुका है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के, तो इस सारे की जगह हमने लिख दिया 1 ओवर डिवाइड में क्या आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल के ऊपर है स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यूज का ना स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 1, 1 1 जार 1 नहीं होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इन दोनों को ना ब्रेक कर लेना है। ठीक है, 1 डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा इसको लैदा कर लेंगे, और 1 डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा लैदा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगेन हमें दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं। ठीक है, ये देखिए बुक पे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूलाज में देखें जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला लिखे हुए हैं, बिल्कुल उसके नीचे देखें तो यहाँ पे देखें 1 ओवर साइन थीटा, तो 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है कॉसिक थीटा के। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 ओवर साइन थीटा इक्वल होता है कॉसिक थीटा के। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 ओवर साइन की जगह क्या आएगा कॉसिक। ठीक है, और चूंकि यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर है तो कॉसिक के ऊपर स्क्वायर लगा लेना है, मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस है, ये देखें 1 ओवर कॉस ये किसके इक्वल होता है सीकेंड थीटा के। अब ये फॉर्मूलाज आपको जुबानी याद होंगे तो तब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ही फॉर्मूला की मदद से ही सोल्व होने वाले हैं। ठीक है,
और बाकी जो सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, 1/cos थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के। ठीक है, तो 1/cos थीटा की जगह लिख दिया सीकेंट, और चूंकि इसके ऊपर कॉस के ऊपर स्केयर है तो सीकेंट के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब सीकेंट को पहले लिख लें, दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं तो जिसको मर्जी पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें। सीकेंट स्केयर थीटा पहले लिख लेते हैं और कोसेक स्केयर थीटा बाद में। ठीक है, देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, सीकेंट स्केयर थीटा और कोसेक स्केयर थीटा। ठीक है, और ये इक्वल आ गया हमारा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई है सॉल्व करने से, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने tan को लगाया, साइन ओवर कॉस, कॉट को लगाया, एलसीएम लिया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के 1 पुट किया, दोनों के जो न्यूमरेटर है 1 1 अलहदा किया स्केयर ओपन करके, और 1/sin कोसिक के इक्वल है 1/cos सीकेंट के, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए tan और सीकेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो ये वाली है। ठीक है, जब tan और सीकेंट आ जाए तो आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर एक ये आइडेंटिटी बार बार यूज़ हुई है और इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होने लगी है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है tan स्केयर थीटा +1 इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें tan और सीकेंट के ऊपर स्केयर नहीं है, इसका मतलब इन स्केयर्स की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो फिर किसकी वैल्यू चाहिए, देखें यहाँ पे 1 भी मौजूद है और यहाँ भी 1 मौजूद है, तो फिर हमें 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। 1 इसी साइड पे रहा, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या है, सीकेंट स्केयर थीटा, और ये प्लस tan स्केयर थीटा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो इधर जाके -tan स्केयर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यूं हम इस 1 की जगह ये यहाँ पे पुट करेंगे 1 की वैल्यू, बाकी जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी लिखेंगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंट स्केयर थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, और -tan स्केयर थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यूं हम ब्रैकेट लगा लेंगे माइनस के बाहर और इस 1 की जगह 1 की वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला की मदद से जो आई है सीकेंट स्केयर थीटा -tan स्केयर थीटा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो डिनोमिनेटर है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, हमने एंड तक जो है वो इसको ऐसे ही लिखना है, सारा काम इसके न्यूमरेटर में होना है। ठीक है, तो अब अगेन ये tan थीटा सीकेंट थीटा जो है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये वैसे का वैसे ही आ गया माइनस। अब यहाँ पे देखें तो सीकेंट स्केयर -tan स्केयर है, तो जब भी दो वैल्यूज के ऊपर स्केयर आए और दरमियान में माइनस का साइन हो तो आपने समझ आना है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा a स्केयर माइनस b स्केयर का। ठीक है, ये देखिए इधर सीकेंट का स्केयर -tan का स्केयर है और इधर a स्केयर माइनस b स्केयर, और जब इस फार्मूला को ओपन करें तो क्या आता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये देखें इधर a को रिप्रेजेंट करने के लिए सीकेंट का स्केयर माइनस माइनस, इधर b स्केयर है तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए tan का स्केयर। तो जब इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो a की जगह आ जाएगा सीकेंट, तो इधर आ गया सीकेंट थीटा, फिर प्लस b है तो b की जगह आ गया tan थीटा, तो एक जगह ये आ गया एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी, तो एक की जगह आ गया सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा ऐसे। तो इस तरह से a स्केयर माइनस बी स्केयर था ये, इसको ओपन किया तो सीकेंट प्लस tan एक दफ़ा और सीकेंट माइनस tan एक दफ़ा। ठीक है, और डिवाइड में देखें तो ये जो वैल्यू है ये वैसे की वैसी अगेन आ जाएगी, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। ठीक है, अब देखें माइनस के इस तरफ एक वैल्यू है ये सारी, ठीक है, और माइनस के इस तरफ ये वैल्यू है सारी। ठीक है, तो दोनों साइड पे देखिए माइनस की दोनों तरफ tan थीटा प्लस की सीकेंट थीटा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये दोनों भी पॉजिटिव वैल्यू है, दरम्यान में प्लस है, ये दोनों भी पॉजिटिव वैल्यू है, दरम्यान में प्लस है, सेम वैल्यू है, दरम्यान में प्लस है, तो हम tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को कॉमन ले लेंगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर से ये वैल्यू सारी जब कॉमन आ गई तो इस सारे की जगह 1 बाकी रह गया, फिर आगे क्या है माइनस।
ठीक है, ये माइनस लगाया, ये सारा तो कॉमन आ गया हुए, ठीक है, और इधर बाकी रह गया हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये इधर बाकी रह गया, इसको लिख दिया हमने, ठीक है, और डिवाइड में अगेन ये वैल्यू एज इट इज आ गई, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे जो है वो एक दो स्टेप जस्ट रह गए, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा ये वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया, और इधर देखिए 1 माइनस सीकेंड थीटा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस टेन थीटा, ठीक है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखें ये भी टेन थीटा है, नीचे भी टेन थीटा, ये दोनों प्लस के हैं, माइनस सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा ये दोनों माइनस के हैं, प्लस 1 ये भी प्लस 1, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ऊपर और नीचे ये दोनों कट हो गई, और बाकी क्या रह गया हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और ये देखें यही हमारी जो आंसर है राइट हैंड साइड है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो हैंस प्रूव हुआ, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, एक तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, और यहाँ से आपने 1 की वैल्यू निकालनी है, इस लास्ट वाले 1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर इधर से जो प्लस वाली दोनों वैल्यू उनको कॉमन लेना है, जो बाकी रह गई उसको लिखना है, और फिर इस माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर और नीचे जो वैल्यू सेम है वो कट हो जाएगी, और जो बाकी रह गई वो आंसर है। रहीम क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज के ऊपर क्यूब है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अब देखें इन वैल्यूज़ के ऊपर ऑलरेडी क्यूब मौजूद है। ए क्यूब का मतलब है साइन थीटा का क्यूब, माइनस बी क्यूब का मतलब है कॉस थीटा का क्यूब। तो ये हमारा बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब फार्मूला ओपन करते हैं। जहां फार्मूला में ए है उधर हम लिखेंगे साइन थीटा, जिधर बी है उधर लिखेंगे कॉस थीटा। तो इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करें तो क्या है ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या आएगा साइन थीटा, फिर है माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या आएगा कॉस थीटा। ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है ए का स्क्वायर है, तो ए क्या है यहाँ साइन थीटा, तो साइन के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है प्लस ए बी, तो प्लस ए की जगह क्या है साइन थीटा और बी की जगह क्या है कॉस थीटा, ये दोनों इकट्ठे लिख देंगे। और फिर क्या है हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो यूं हमने फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ओपन कर दिया, ठीक है। ये क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखें ये जो साइन स्क्वायर है ना और ये जो कॉस स्क्वायर है, इनको हम पहले लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में ये लिख देंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पहली वाली वैल्यू वैसी की वैसी। ये देखिए ये जो सारी वैल्यू है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हमने पढ़ रखा है। तो जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, तो इस सारी की जगह क्या आ जाएगा 1, और आगे क्या है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही देखिए हमारी राइट हैंड साइड है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस। तो इस क्वेश्चन में दो जो है वो फार्मूलाज यूज़ किए हैं। एक तो हमने इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया है जो कि जनरल अलजेब्रिक फार्मूला है, और दूसरा हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लगाया। तो हैंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। रहीम क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। तो इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे,
तो अब इस साइड में देखिए हमारे पास साइन की पावर 6 है, तो यहाँ पे जो है वो हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। अब साइन 6 को हम कैसे क्यूब बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 करके, ठीक है। देखें इस तरह 2 3 टाइम क्या हो जाता है 6 है, तो साइन 6 को हम ए क्यूब कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। इसी तरह कॉस 6 थीटा को हम बी क्यूब बनाएंगे, तो इसको भी हम कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये देखिए ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला ओपन करना है, तो इस फॉर्मूला को ओपन करें तो आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तीनों वैल्यूज प्लस की हैं, तो हम पहले स्क्वायर वाली लिख लेंगे और फिर ए बी लिख लिया, ठीक है। अब इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्या है स्टार्ट में ए माइनस बी, तो एक ही जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सारा ए है हमारा, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है, और ये सारा बी है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो जहाँ ए है वहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, जहाँ बी है वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो फॉर्मूला में जिधर जिधर ए है उधर उधर साइन स्क्वायर थीटा की लिखेंगे। तो क्या है स्टार्ट में ए माइनस बी, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे ए माइनस बी, तो एक ही जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, फिर है बी, तो बी की जगह क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया ए माइनस बी, इतना पार्ट फार्मूला को ओपन हो गया। फिर क्या है ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ गया ए की जगह ए, ये हमारा ए है और ए के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस बी की जगह ये वैल्यू है, तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर। फिर है प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और बी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी की जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यूं हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया, पहले क्यूब की फॉर्म में लिखा, फिर उसका फॉर्मूला ओपन किया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जिधर जिधर फॉर्मूला में ए था उधर साइन स्क्वायर थीटा, जिधर जिधर बी था उधर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसी की वैसी आ गई टर्म। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये दोनों वैल्यू स्क्वायर की हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब यूनिट 4 पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था अगर हमारे पास दो वैल्यू स्क्वायर में हो तो इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दफ़ा हम करते हैं प्लस 2ab, एक दफ़ा करते हैं माइनस 2ab। इससे क्या होता है, ये दोनों कट हो जाती हैं प्लस और माइनस, और इस मेन क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। तो फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा हम प्लस करते हैं, एक दफ़ा उसी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की। तो इसके आगे हमने क्या करना है, प्लस 2ab माइनस 2ab, ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। तो इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो गया बी और बी का स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एक दफा प्लस 2ab, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस 2ab, और एक दफा माइनस 2ab, ठीक हो गया। एक दफा हो गया प्लस 2ab, एक दफा माइनस 2ab आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था हमारे पास, तो हमने इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab कर लिया और एक दफा माइनस 2ab, और लास्ट में ये जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूला को क्लोज कर देना है, ठीक है। ये पहली वैल्यू अगेन वैसी के वैसी हम लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो फॉर्मूला हमारा क्लोज होगा वो फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपने बार बार पढ़ भी रखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज करें तो क्या आ जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखें यही कंडीशन है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो ये तीनों वैल्यूज जोन सी हैं ये इस फॉर्म के अंदर है हमारे पास, तो इसको इस शक्ल से इस फॉर्म के अंदर हमने क्लोज कर देना है। ठीक है, तो एक जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया फार्मूला में क्लोज। ये तीनों वैल्यूज हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों वैल्यूज को हमने a प्लस बी होल स्क्वायर में बंद कर दिया, और बाकी हमारे पास ये दोनों वैल्यूज रह गई हैं, इनको लिख लेते हैं। क्या है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, तो इस साइड की जगह क्या आ गया 1। ठीक है, और इसके ऊपर हमने लगा लिया स्क्वायर। आगे देखें -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो -2 प्लस 1 है, तो इसका आंसर क्या होता है -1 होता है। ठीक है, ये -2 है और ये +1 है, दोनों वैल्यू सेम है। समझे, एक -2x है और एक +x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -x आएगा। ठीक है, तो माइनस और साथ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। ठीक है, क्या किया हमने, एक -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और एक +1 कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब आगे फर्दर सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर लिया तो 1 1 जार 1 आ गया। आगे ये वाली वैल्यू आ गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही हमारी क्या आ गई है राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, ये हमारी साइड राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के।